कल उसके मकान में कोई दूसरा आदमी डेरा डालेगा, उसको कौन बचाएगा? मैं वो क्या राय देगा कि वैसे तो कई इन्होंने ऐलानात निकाले, ये यहाँ चोरी थी, वहाँ धांधली थी। जब साबित हो चोरी तो तभी पता चलता है ना। ये जस्ट एक ऐलान कर लेना कि लीडर्स ने ज़मीन ली, उसका वेरीफाई किया जाए ना ठीक से, किसने नामुनासिब किस्मत से करके। आज अगर यहाँ खुशहाली आई है तब जब हमने लोगों को ज़मीनें दी हुई हैं, उस पर कल्टीवेशन हुई, उसमें पैदावार हुई, उसमें इनकलाब आ गया है। आज ये जो गुर्बत हट गई है ओवर द इयर्स, ये रातों रात नहीं हुआ। ये तब जब हुकूमत ने लोगों को ज़मीनें दे दी, उन्होंने उस पर मेहनत की, काम किया। अब आप अचानक एक बहाना या दूसरा बहाना करके उनको हटा लेंगे, उनसे ज़मीन छीन लेंगे, ये एक नाकाबिल बर्दाश्त जो है वो सदमा होगा लोगों के लिए, जिसको लोग किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। फॉर्मर मिनिस्टर अब्दुल गनी मलिक साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें कि सब डिवीज़न मोहर में वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है वो कब्जे वाली स्टेट लैंड हो, रोशनी लैंड हो, कहीं ना कहीं वो हटाने की वहाँ पर जो है ज़मीन पर भी उतर गई है। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपके इलाके में सुनने में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहुंच भी रही है, ज़मीन पर भी जो है वो लोगों से ज़मीनों के कब्जे जो है वो हटाए जा रहे हैं, चसाना हो या पूरे सब डिवीज़न मोहर के अलग अलग इलाकों में। कैसे आप देखते हैं, यहाँ पर भी आपने जो मीटिंग से भी वॉकआउट किया? जी, आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी और मीटिंग शुरू होते ही सारे मेंबर जो हैं उन्होंने वॉकआउट किया और हम सब लोग सारी पार्टीज़ के मीटिंग से बाहर निकल आए और हुकूमत से ये मुतालबा किया कि पिछले कुछ दिनों से जो कन्फ्यूजन की सूरत हाल सारे जम्मू कश्मीर में है, जिस तरह मीडिया ने रिपोर्ट किया है, पिछले 3-4 दिन से लगातार मीडिया जगह जगह से रिपोर्ट कर रही है कि लोग बड़े पैनिकी हो गए हैं, बहुत घबरा गए हैं और हुकूमत जो है इतना बड़ा ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो अंडरटेक कर रही है, जो एक बड़ा, जिसमें लोग घबरा गए हैं और लोग बड़े परेशान हैं। ये लाखों कनाल्स में, हर तहसील में बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो रिट्रीव करने जा रहे हैं, जिस तरह के आर्डर्स निकले हैं और ख़ासकर 31 जनवरी का जो डेडलाइन दिया हुआ है कि तब तक सारे ये जो इंक्रोचमेंट हटाई जानी चाहिए। पहले कोई समझ नहीं आ रही है कि इंक्रोचमेंट्स क्या है, रोशनी क्या है, स्टेट लैंड क्या है, एक कन्फ्यूजन सा पैदा हुआ है और लोगों को जो छोटे छोटे मकानात बने हुए हैं, अलॉटमेंट का एक वक्त मकसद ये था कि लोग कई दहाइयों से अगर किसी जगह पर रह रहे हैं, छोटा मकान बनाया है, उन्हें अलॉटमेंट, उन्हें ज़मीन अलॉट करके उन्हें मालिकाना हक दिया जाए ताकि वो उस मकान के अगेंस्ट कोई लोन ले सकें, वो कोई उनका जो लीगल राइट्स जो है मिलें, बजाय उसके कि उल्टा आज ये शुरू हुआ है। तो ये एक परेशानी का माहौल है। तो यही हाल यहाँ पे वहाँ पे टच में है, लोग बात कर रहे हैं आपके इलाके? लोग हर जगह से प्रोटेस्ट शुरू होने लग गए हैं, जैसे जगह जगह लोग जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है। इतना बड़ा ह्यूज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है, यहाँ तो ये सिर्फ कागज़ों पे ही होके रहेगा, इसका कोई मायने नहीं निकलेगा। लेकिन बहरहाल चूँकि रिकॉर्ड से तो लोगों के नाम हटा दिए गए हैं पहले ही, तो ये एक अनफॉर्चुनेट है। गवर्नमेंट मेरा ख्याल है समझ नहीं पा रही है इशू को। उधर से ऑनरेबल कोर्ट को भी मुझे नहीं लगता है कि ठीक से अप्राइज़ कराया जा रहा है। रिव्यू जो है वो मांगा है, वो क्या चीज़ है, उसका बेनिफिट अगर उसका वहाँ से अभी तक ऑर्डर नहीं आया है तो ये क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें तो बीजेपी के डीडीसीज भी थे यहाँ पे? सारे हमारे साथी बीजेपी के और दूसरी जमातों के, कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, सारे साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर निकले हैं और एक आवाज़ से सब लोगों ने इस फैसले की मज़म्मत की है और हुकूमत से मांग की है कि इसको
इस मामले को सेटल किया जाए, इसको एमिकेबली देखा जाए, जिससे लोगों को नुकसान न हो। कानूनी कार्रवाई करने के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ जहाँ मुनासिब बनता है, जहाँ जायज़ बनता है, कहीं अगर किसी ने कोई लैंड माफिया का, लैंड ग्रैबिंग का इशू है, वेलकम, हुकूमत करे, लेकिन आम लोगों को ज़मीनों से जो है वो बेदखल करना, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, और ये नाकाबिले, ये प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। ये इतना बड़ा, फिर तो लोग ख़त्म हो जाएंगे, मरेंगे, रहेंगे कहाँ वहाँ, किसके पास अपनी ज़मीन हैं। मेरा ख्याल है निस्फ आबादी जो है वो बिल्कुल लैंडलेस हो जाएगी, हाउसलेस हो जाएगी, होमलेस हो जाएगी। ये कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम जी मकानों को छेड़ नहीं रहे हैं। अब मुझे बताइए, मकानों का रिकॉर्ड से नाम हटा दिया है उन लोगों का, फिर बचता क्या है? मान लीजिए आज नहीं छेड़ रहे हैं, कल तो छेड़ेंगे, कल नहीं छोड़ रहे हैं, परसों उनको लीगल राइट्स मिले नहीं। कोई गरीब जाकर के उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, अगर उसके पास 2 कनाल ज़मीन है, उसके अगेंस्ट जाकर के छोटा मोटा लोन लेकर के अपने लिवलीहुड जो है उसका अरेंजमेंट कर सकता है। यही चीज़ इन प्रॉपर्टीज़ की सबसे बड़ी ज़रूरत यही होती थी। और रोशनी का जिस ज़माने में शुरुआत हुई थी, उसका मकसद दरअसल ये था कि जिस स्टेट लैंड पर छोटे लोग जो है मकान बनाकर बैठे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो लीगल राइट उनको है ही नहीं, वो मालिक उस जगह के हैं ही नहीं। तो मकसद उस वक़्त ये था कि हम उसको लीगल राइट्स दे दें, वो उसका मालिक बन जाए, कल को वो उसके अगेंस्ट उस मकान की मज़ीद तामीर के लिए और थोड़ा कर्जा बैंक से ले ले, जो बैंक्स देते हैं मॉर्टगेज में। तो रोशनी का ये मकसद, लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स के पास जो है वो बड़ी ज़मीन है इस रोशनी के अंडर। कुछ एनसी के लीडर्स के भी बात जो है कल आ रही थी कि बुलडोज़र जो है इनके घर पे चलने वाला है, इनकी ज़मीनों पे चलेगा। देखिए, ये ऐसा है कि इसका ठीक से डिटेल्ड रिव्यू लिया जाना चाहिए। वन साइड, एक तरफ की बात सुन करके, वैसे तो कई इन्होंने ऐलानात निकाले, ये यहाँ चोरी थी, वहाँ धांधली थी। जब साबित हो चोरी तो तभी पता चलता है ना। ये जस्ट एक ऐलान कर लेना कि लीडर्स ने ज़मीन ली, उसका वेरीफाई किया जाए ना ठीक से, किसने नामुनासिब किस मकसद के लिए। एक ज़माने में इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट इनवाइट करती थी लोगों को कि आकर के इन्वेस्ट करें। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स के लिए हुकूमत ने, उस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, उस वक्त गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी एंटरप्रेन्योर्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को, आइए हॉस्पिटल्स खोलिए, आइए स्कूल्स खोलिए, आइए इंस्टीट्यूशंस खोलिए। जो इंस्टीट्यूशंस, जो हॉस्पिटल्स, जो वो अदारे आज इस जम्मू कश्मीर के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनके लिए लोन आपने ज़मीन का एक पॉकेट किसी को दे दिया, तो वो मैं कहता हूँ कि वो आज हुकूमत तो कितने इंसेंटिव्स इंडस्ट्रीज़ को देती है। आप आइए जी बाहर, ज़रा उसको जब आप डिटेल में, जब आप मीडिया के लोग रिसर्च करके देखेंगे कितने बड़े जो है कंसेशंस इंडस्ट्रीज़ को गई हैं, तब जाके लोग आकर के इधर पे सेटल हुए हैं। तो वी कांट से कि ये सारा अचानक से इलीगल है, एवरीथिंग नॉट पॉसिबल। बहरहाल बिग चंक ऑफ जो लैंड के बड़े डिपॉजिट्स हैं, अगर उसमें कोई बात बनती है तो नोबॉडी हैज़ ऑब्जेक्शन। अगर वो इलेजिटिमेटली वो ज़मीन दबाई गई है, अगर वो इलीगली दबाई गई है, अगर वो रॉन्ग इंटेंशन से दबाई गई है, नोबॉडी विल, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसमें कोऑपरेट करेंगी। लेकिन हमारी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमात, जो लोगों को मतलब जो ज़मीनें, जो लोगों को ज़मीन दे कर के आज अगर यहाँ खुशहाली आई है, तब जब हमने लोगों को ज़मीनें दी हुई हैं, उस पे कल्टीवेशन हुई, उसमें पैदावार हुई, उसमें इनकलाब आ गया है। आज ये जो गुर्बत हट गई है ओवर द ईयर्स, ये रातों रात नहीं हुआ। ये तब जब हुकूमत ने लोगों को ज़मीनें दे दी, उन्होंने उस पर मेहनत की, काम किया। अब आप अचानक
एक बहाना या दूसरा बहाना करके उनको हटा लेंगे, उनसे ज़मीन छीन लेंगे, ये एक नाकाबिल बर्दाश्त जो है वो सदमा होगा लोगों के लिए, जिसको लोग किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। और हम एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारा फ़र्ज़ बनता था, हमने सारा काम, डेवलपमेंट के कितने इश्यूज़ होते हैं जिन पे डिस्कशंस करना ज़रूरी होती हैं, हम लोगों की प्रायोरिटी होती थी, लेकिन इस इशू ने हमें ऐसे हालात में धकेल दिया है कि ये सारी चीज़ें हमें भूल गई हैं। डेवलपमेंट क्या करेंगे जब हमारे एक आदमी को ज़मीन बेचारे को रही नहीं, उसको मकान रहेगी नहीं, कल उसके मकान में कोई दूसरा आदमी डेरा डालेगा, उसको कौन बचाएगा? मैं वो क्या राय देगा कि ज़मीन कागजात से उसका नाम पहले ही हटा दिया गया है, वो वैसे ही बैठा हुआ है उस मकान में, तो कोई वैसे आकर के उसके मकान में डेरा डाल दे तो वो कोई लीगल एक्शन ले सकेगा जब लीगली उसका वो मकान ही नहीं है। सो इस वजह से हुकूमत को, जैसे हुकूमत ने इस इशू की नज़ाकत को समझ करके खुद ऑनरेबल कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल किया है, मेरा ख्याल है जब तक उसका वहाँ पे एक डिस्पोजल नहीं होता है तब तक इस कार्रवाई को जो है वो डेफर किया जा सकता था। तो लिहाजा ये इशू हम मीडिया के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। आज पिछले दिनों से लगातार जो रिपोर्टिंग आ रही है, बड़े मीडिया ने बहुत बड़ा अवेयरनेस का काम किया है, पता चल रहा है मुख्तलिफ़ ज़िलों में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या कार्रवाई। तो लिहाजा ये जो आज का आप रिपोर्ट करेंगे, इसमें मेहरबानी करके यही बता दें कि सारे हाउस ने वन वॉइस में, सारे चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, सारे लोग मेंबर्स, गवर्नमेंट के, अपोजिशन के सारे लोग इकट्ठे निकल करके, चूँकि हमारे एक मेंबर अभी वहाँ पुणे से कह रहे थे कि मेरे लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और मैं इसलिए यहाँ आई थी कि मैं भी यहाँ अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराऊँ। तो लिहाजा ये एक सीरियस इशू है, तो यही हमने तो अब्दुल गनी मलिक जी फॉर्मर हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, मौजूदा समय में डीडीसी हैं माहौर से। इनका भी ये कहना है कि सरकार को जो है सोच विचार जो है इस मामले पर पूरा जो है वो करना चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।